लगातार हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और क्या इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, इसको जानने के लिए सीधे रुख कर लेंगे इंडिया न्यूज के ब्रेकिंग सेंटर का। मेरी सहयोगी वर्षा वहां पर मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है? जी आयुष, मैं बता दूं कि उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 12 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर मतदान प्रभावित हुआ है। आपको बता दूं कि ईवीएम और वीवीपैट खराब होने से मतदान जो है वो प्रभावित हुआ है। बूथ संख्या 435, 363, 226, 183, 238 में ईवीएम खराब पाए जाने से मतदान जो है वो प्रभावित हुआ है। बांगरमऊ के बूथ संख्या 283, 341, 544 पर ईवीएम खराब हुआ है और पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने से जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई है। 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी। लोग कतारों में खड़े हुए लेकिन वो वोट नहीं कर पा रहे क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट जो है वो उन्नाव के 12 पोलिंग बूथ पर खराब है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि बूथ संख्या 435, 363, 226, 183, 238 में ईवीएम खराब हुआ है। बांगरमऊ के बूथ संख्या 283, 341, 544 पर ईवीएम खराब है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक उन्नाव से पहुंचा रहे हैं जहां पर 12 पोलिंग बूथ पर मतदान जो है वो खड़े हुए हैं और इससे मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो चुकी है क्योंकि ईवीएम मशीन और साथ ही वीवीपैट जो है वो खराब हो चुकी है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं या तो ईवीएम मशीन को जल्द से बदला जाए या फिर कुछ देर बाद उसे ठीक करने के बाद जो प्रक्रिया है वोटिंग की वो शुरू की जाए। एक बार फिर से वो संख्या मैं आपको बता रही हूँ कि कहां पर जो पोलिंग बूथ पर मतदान जो है प्रभावित हुआ है। तो बूथ संख्या 435, 363, 226, 183, 238 में ईवीएम खराब हुआ है। तो वही बांगरमऊ के बूथ संख्या 283, 341, 544 पर ईवीएम खराब हुए हैं। तो आयुष, लगातार ये बड़ी खबर हम उन्नाव से दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा पहले दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में भी ऐसा ही हुआ था कि ईवीएम मशीन जो थे वो खराब हो रहे थे और लोगों को इसी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि 7 बजे से ही है वोटिंग प्रक्रिया के लिए लोग पहुंच जाते हैं पोलिंग बूथ पर और वोटिंग करते हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरह से 12 पोलिंग बूथ पर मतदान जो है वो प्रभावित हुए हैं। ईवीएम और वीवीपैट खराब होने से मतदान जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बूथ संख्या 435, 363, 226, 183, 238 में ईवीएम खराब हो चुका है और बांगरमऊ के बूथ संख्या 283, 341, 544 पर ईवीएम खराब है। तो ये लगातार उन्नाव से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो मतदान प्रक्रिया है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी लेकिन 12 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की वजह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो गई है। लोग कतारों में बिल्कुल। तो वर्षा, जो जानकारी आप पहुंचा रही है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन के खराब होने की जो जानकारी है वो मिल रही है और अब उन्नाव में आप देखें कि एक साथ इतने सारे बूथ हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब है। एक तरफ आप देख रहे हैं मतदाताओं की जो कतारें हैं वो लंबी लंबी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ईवीएम का खराब होना उस मतदान को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो एक बार फिर से ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। वर्षा हमारे साथ, हमारी सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है? जी, लखनऊ से बड़ी खबर आयुष हम आप तक पहुंचा दें कि बिकेट लखनऊ में जो बिकेट में बूथ संख्या 141 है वहां पर भी ईवीएम मशीन खराब पाई गई है। लगभग 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है। मशीन खराब होने से मतदाता की लाइन जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है। तो लखनऊ से लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकेटी में बूथ संख्या 141 में ईवीएम मशीन खराब होने से लोगों की कतार जो है पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है। लगभग 1 घंटे से ईवीएम मशीन जो है वो खराब है। अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए और कोशिश कर रहे हैं कि या तो मशीन को ठीक करें या फिर कुछ देर बाद बदलकर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू की जाए। तो लगातार बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीकेटी में बूथ संख्या 141 में ईवीएम मशीन जो है वो बुरी तरह से खराब है। लगभग 1 घंटे से ईवीएम मशीन जो है वो खराब है। मशीन खराब होने से मतदाता की लाइन जो है वो पोलिंग बूथ के बाहर देखने को मिल रही है। तो लगातार लखनऊ से ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं बीकेटी में बूथ संख्या 141 में ईवीएम मशीन खराब है। लगभग 1 घंटे से ईवीएम मशीन खराब है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ के बाद लोगों की लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई है। लोग 7 बजे जो पोलिंग की प्रक्रिया होती है उससे ठीक आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ईवीएम मशीन खराब है तो आप देख सकते हैं किस तरह से नाराजगी और रोष उनके बीच देखने को मिल रहा है।
कि समय पर पहुंच जाने के बाद भी ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इस तरह से अधिकारी भी पोलिंग बूथ के बाहर जो है वो पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो जानकारी आ रही है लगातार, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप देख रहे हैं लगातार ये जो बूथ हैं, इन बूथ पर ईवीएम या फिर वीवीपैट जो मशीनें हैं वो खराब हो रही हैं। अब बीकेटी की भी ये बड़ी जानकारी जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बीकेटी यानी कि बख्शी का तालाब, यहां पर भी पिछले 1 घंटे से आप देखें मतदान प्रभावित है। बूथ संख्या 141 है बख्शी का तालाब, जिसको बीकेटी के नाम से आप जानते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया है ईवीएम मशीन खराब है और ये एक बड़ा समय है। आप देखें 1 घंटे से आप समझें कि जो मतदाता अपने घरों से सुबह से निकला हुआ है, जिसने अभी तक हो सकता है कि जलपान भी ना किया हो, वो पहले मतदान के लिए निकला है। लेकिन अगर ईवीएम इस तरह से खराब हो रही हैं तो जाहिर बात है कि एक बड़ी परेशानी मतदाताओं के सामने भी है और फिर इससे जो वोटिंग है, जो पोलिंग है, वो भी प्रभावित होती है। 1 घंटे से मतदान बाधित है। हालांकि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार इसको सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन घंटों से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब ये मशीन खराब बताई जा रही है। तो बीकेटी का ये पोलिंग बूथ है जहां पर मशीन खराब है। इसी तरह से उन्नाव के अंदर तो कई बूथ ऐसे हैं जहां पर मशीनें खराब हैं या वीवीपैट मशीन खराब हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच 2 सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। गौरव उन्नाव से हमारे साथ मौजूद है, इसके अलावा निकिता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जो जानकारी अभी मिल रही है कि उन्नाव के अंदर कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर ईवीएम मशीन या फिर वीवीपैट खराब नजर आ रही है, इसको लेकर के अभी फिलहाल क्या जानकारी है गौरव? देखिए आयुष, मैं बता दूं कि सुबह सबसे पहले जो है वो 7:30 के करीब एक बांगरमो में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी और आस में ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी। तो वहां पे हालांकि अब मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शहर में 2 जगह पर है, वहां पे ईवीएम मशीन खराब है। बांगरमो में भी अभी कम से कम 5 बूथ ऐसे हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना है। तो साफ तौर पर जो टेक्निकल फॉल्ट बताई जा रही है उसके कारण लोग जो है वहां पे मतदान करने पहुंचे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अंदर निराशा है क्योंकि सबसे पहले वो जलपान ना करके पहले मतदान करने पहुंचे। तो साफ तौर पर ये जो ईवीएम मशीन है इनके खराबी की सूचना पे लोगों के अंदर तो जरूर निराशा है, लेकिन वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उसके भी जरूर हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन खराब होना अपने आप में जो वोट प्रतिशत है उसको उसकी तरफ इशारा करता है कि वो कहीं घटता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, वहां के स्थानीय एसडीएम है या जो भी वहां पे पीठासीन अधिकारी हैं, वो लोग काफी परेशान हैं और जो मतदाता पहुंच रहा है उसके अंदर भी निराशा देखी जा सकती है। जी बिल्कुल। निकिता, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आयुष, कह सकते हैं लोकतंत्र का महापर्व है, इस तरह से इसको देखा जा रहा है। और क्योंकि आज 7 बजे से ही यहाँ पर जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है, क्योंकि 9 जिले में 59 सीट्स पर आज वोट डाले जाने हैं, जिसके चलते अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं जो वीआईपी मानी जा रही है। सबसे पहले अगर मैं सरोजनी नगर की बात करूं या लखनऊ कैंट की बात करूं, सरोजनी नगर में बीजेपी ने इस बार एक नया दांव खेला है। जहां पर पूर्व एमएलए स्वाति सिंह थी, वहां पर अब इस बार राजेश्वर सिंह को उतारा है। तो अब लोगों का कह सकते हैं, राजेश्वर सिंह की अगर मैं बात करूं तो महज 1 फरवरी को उनका वोट हुआ था, बहुत ज्यादा समय नहीं मिला उनको कैंपेनिंग का। लेकिन कई बार जब हमने उनसे बात की है तो उन्होंने ये चीज बोली है कि इस बार यहाँ से भी वो सीट निकाल करके भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इस बार वापस सत्ता में आने वाली है। लोगों की बात करूं तो आज सुबह 7 बजे से ही जो बूथ्स है वहां पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, एक एंथुसियास्टिक फीलिंग के साथ में वोटिंग के लिए आ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो वो भी लगातार सुबह से ही जो अपने चलिए निकिता, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ब्रेकिंग सेंटर का स्पीच रुक करेंगे, बड़ी जानकारी है। वर्षा हमारे साथ लगातार मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी? जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर से भी खबर आ रही है। जिस तरह से हम पोलिंग बूथ की बात करें तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर गोंदला मऊ अमाघाट पोलिंग बूथ पर भी ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे तक बूथ पर मतदान जो है वो बाधित रहा है और 162 बूथ संख्या पर भी मतदाताओं की लंबी जो लाइन है, कतारें हैं, वो देखने को मिल रही है। 1 घंटे बाद एडीएम ने मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवाई है।
मिश्रिक विधानसभा के गोंदलामाऊ इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। सीतापुर से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोंदलामाऊ अमाघाट पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है। तकरीबन 1 घंटे तक बूथ पर मतदान जो है वो बाधित रहा और 162 बूथ संख्या पर भी मतदाताओं की लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिली। 1 घंटे बाद एडीएम ने मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवाई है। मिश्रिक विधानसभा के गोंदलामाऊ इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से जो वोटिंग प्रक्रिया है वो बाधित हुई है। ओवर टू यू आयुष। बिल्कुल, तो सीतापुर से ये जानकारी है। तकरीबन 1 घंटे आप देखें कि बूथ पर जो मतदान है वो प्रभावित नजर आ रहा है। 162 है ये बूथ संख्या। मतदाताओं की यहां पर भी लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में ये जानकारी हर बार इसी तरह से होती है कि ईवीएम मशीन कहीं कहीं पर खराब और इस तरह की जो जानकारियां हैं मिलती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो मतदाता घर से बाहर वोट करने के लिए निकलता है उसके सामने एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि एक तो वो वोट करने के लिए जो सुबह इसलिए भी निकलता है क्योंकि ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन जैसे ही ये मतदान आप देखते हैं कि इसकी वजह से बाधित होता है तो मतदाताओं को भी साफ तौर पर जो परेशानी है वो नजर आती है। तो ये जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी ने साक्षी महाराज के साथ भी खास बातचीत की है, ये भी सुनिए। हमारे साथ है जो कि अपना मत का प्रयोग करके यहाँ पर से जा रहे हैं। महाराज जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं 4 तो हमारा 3 में बंटवारा, क्या देख रहे हैं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें जीत करके 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ करके भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। अखिलेश कुछ ही बोल सकते हैं। अखिलेश जी को पता नहीं क्या हो गया है, कोई बीमारी तो नहीं, इलाज कराना चाहिए। वो तो कहते 400 हम जीतेंगे, हो सकता है वो कल ये कह दे हम तो 500 जीतेंगे, लेकिन लेके कहाँ से आएंगे? अब उनके स्वप्न में कभी जिन्ना आ जाते हैं, कृष्ण आ जाते हैं, पता नहीं क्या कौन क्या कह जाता है, वैसे बोल देते हैं। अखिलेश कह रहे हैं लगातार कि भाजपा के छोटे नेता झूठ बोलते हैं और बड़े नेता बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? 10 तारीख को पता चलेगा कि अखिलेश और सपा झूठ बोलती है कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। भाजपा के लोग राम भक्त हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो हमने कहा वही किया, उससे ज्यादा किया, और आज भी हम जो कह रहे हैं वही करके दिखाएंगे। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ न देखे, अपनी तरफ देखें। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फिर से जो भाजपा है वो यूपी के चुनाव में तुष्टीकरण की बात कर रही है, लगातार मुद्दों से हट के बात कर रही है। तुष्टी की राजनीति कांग्रेस ने की है, सपा ने की है, बसपा ने की है, सारी पार्टियां तुष्टी की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है। भारतीय जनता तुष्टि की राजनीति नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी करती है तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी को। सरकार ने न बिजली के पे काम किया, न रोजगार पे काम किया, लोग बेरोजगार हैं, बिजली के कारखाने नहीं लगे, ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। क्या कमाल करते हो, एशिया का सबसे बड़ा बिजली घर दही चौकी उन्नाव में है। मैं जब आया था 2 घंटे बिजली नहीं आती थी। देखा होगा तो जब यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए भी अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने की वकालत उन्होंने की थी, उनकी सरकार ने की थी। तो ये तो सब स्पष्ट है, ये सब बातें कि हमेशा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ ही रहा है और आतंकवादियों को ही सपा की ही नीतियों में पनाह मिलती हुई नजर आती है। तो इसीलिए ये विपक्ष या सपा इनको आतंकवाद में वोट और भाजपा के राष्ट्रवाद में इनको खोट दिखाई देता है, जिसको कि जनता बिल्कुल नकारने के लिए अब एकदम तैयार खड़ी। सर, आखिरी सवाल है, इस वक्त का जो इलेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम दलों ने एक दूसरे दल बदल किया है। कल उसी क्रम में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात करी है, खुद वो अभी बीजेपी की सांसद भी हैं। अब देखिए, रीता जी तो वरिष्ठ नेता है, मैं और क्या परिस्थितियाँ हैं, मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या है, अब ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। अभिषेक मिश्रा से भी मुलाकात करी मयंक जोशी ने। अब इसकी जानकारी मैं लेने के बाद ही मैं इस पर कुछ कह सकता हूं, लेकिन बस भाजपा के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं और भाजपा की ऐतिहासिक विजय होने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। तो ये अपडेट्स लगातार की, ये महाकवरेज लगातार आप देख रहे हैं और इस बीच बड़ी जानकारी क्या है इसके लिए सीधे रुक कर लेते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। मेरे साथ मेरे सहयोगी वर्षा लगातार मौजूद हैं। वर्षा, क्या जानकारी है? बड़ी
खबर आ रही है जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने से वोटिंग प्रक्रिया जो है वो बाधित हुई है। आपको बता दूं कि बूथ संख्या 246, 247 में ईवीएम मशीन खराब पाई गई है। 7 बजे से अभी तक सिर्फ 5 वोट ही डाले गए हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। तो पीलीभीत से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बूथ संख्या 246, 247 में ईवीएम मशीन जो है वो खराब पाई गई है। 7 बजे से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 वोट ही डाले गए हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं और साथ ही 43 प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरे हैं जो अपनी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच बूथ संख्या 246, 247 में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदाता जो हैं वो सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। रजनीश का रुख कर लेते हैं सीधे। रजनीश, क्या जानकारी है? अंकल सेल्फी पॉइंट पर एक बार आ जाइए आप लोग। अब देखिए, ये लखनऊ है, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी नवाबियत तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि जो वोट प्रतिशत रेशियो है वो जो होना चाहिए था, धीरे धीरे जैसे मौसम का टेम्परेचर बदलेगा वैसे ही लोगों का भी मिजाज बदलेगा। लोग मतदान करने हमारे साथ अंकल हैं। अंकल, इस बड़ा उत्साह, कुछ नौजवानों को भी मैसेज दे दीजिए जो घर पे ड्राइंग रूम में रह के पॉलिटिक्स पे डिस्कशन तो करते हैं लेकिन मतदान घर तक नहीं निकल पाते हैं। इस समय तो किसी के अगर इसमें फेवर में होगा कोई फायदा कहने से फायदा नहीं। इससे पहले जो आजकल के नौजवान हैं उन्हीं के हाथों में देश का भविष्य है। देश के भविष्य के लिए उनको मतदान देना चाहिए। जो सरकार उनको अच्छी लगे, जो देश की सुरक्षा और स्थायित्व की ओर हो, उसको वोट करें, या अपने जो उनकी इच्छा है उसको वोट करें, लेकिन मतदान जरूर करें। आंटी, एक सवाल है कि मेरा सवाल वो नहीं कि आपने किसको मतदान किया, किसकी सरकार बनेगी। जब आप मतदान करने गई तो क्या लोकल इशू रहे? जैसे सरकार ने तो जो भी सियासी दल है अपना अपना घोषणा पत्र लेके आए, तमाम तरीके से वादा था। अब वादे पर जनता कितना एतबार करती है ये 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा, किसके वादे पर किसने एतबार किया। लेकिन आंटी, एक सवाल है कि क्या यहाँ इशू रहा? हम लोगों का तो इस इशू जो सीनियर सिटीजन है उनका यही रहा, जहाँ जाएं उनको रिस्पेक्ट मिले और उनके काम आसानी से हो जाएं, हर जगह लाइन न लगानी पड़े, और इस तरीके के इशू रहे हैं। सुरक्षा का रहा है खास तौर से। अंकल, सुरक्षा को लेके क्या आप जिस तरीके सुरक्षा को लेके जिसकी सरकार है उसने दावा किया कि हम अधिक सुरक्षा दे रहे हैं, जिसकी सरकार नहीं उन्हें सुरक्षा पे सवाल उठाया। उन दोनों के आंकड़ों को जांचने के लिए कोई माध्यम नहीं है, इसलिए दोनों के सिर्फ वादे हैं। इनकी गिनती ठीक से की जाए, क्या काम किया है। जैसे उन्होंने कह दिया हमने इतने लाख ये काम किया, तो लाख की कोई काउंटिंग का कोई जरिया नहीं है जनता के पास में। जो वो बोल देते हैं वही मान लिया जाता है। जो बोल देते हैं आयुष वही लोग मान जाते हैं। ये सियासी दल पे आरोप भी कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं मान लेते हैं। देखिए, कुछ और मोटिवेशनल भी था। ये बड़ा मोटिवेशनल था क्योंकि बुजुर्ग लोग अगर निकल रहे हैं बाहर तो फिर लोगों को भी निकलना चाहिए और मतदान जरूर करें। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं फौरन। आपके चौथे चरण का मतदान शुरू। 9 जिलों की 59 सीटों पर शुरू हुआ मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। चौथे चरण का रण जारी। मतदान केंद्र पर दिग्गजों ने डाले वोट। मायावती, सतीश चंद्र मिश्र ने किया मतदान। बीजेपी से साक्षी महाराज, मोहसिन रजा और अदिति सिंह ने भी डाला वोट। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साझा की तस्वीर। टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे मयंक जोशी। इस बीच ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे मतदान के बाद, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। देखिए, मीडिया का भी जमावड़ा है वहां पर, और लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं ब्रजेश पाठक जो कि अपना मत डालने के लिए इस समय पहुंचे हुए हैं। वहां की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तो सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बहुत आप ये कह सकते हैं कि चर्चित सीट है कैंट, जिसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। और कैंट सीट से ही ब्रजेश पाठक जो कि उम्मीदवार हैं
अपना मत डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। मतदान स्थल की तस्वीरें, पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें हम इस वक्त तक पहुंचा रहे हैं। तो अपना वोट कास्ट करने के बाद उनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है ये भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पर लगातार हमारे सहयोगी भी मौजूद है, पूरा मीडिया का जमावड़ा वहां पर है इस समय और सभी कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए।